न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। बिहार विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर जारी चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अंदाजे बयान से सियासत में नई गर्माहट ला दी। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार आने के बाद से कानून का राज कायम है, विकास हमारी पहली तरजीह रही है और इसी के साथ ही उन्होंने चुनाव में भारी बहुमत देने के लिए जनता के प्रति शुक्रिया अदा किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को सदन में बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को अब बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि अब नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है और अब वो एक मामूली परीक्षा देकर के सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। बिहार विधानसभा में चौथे दिन की कार्यवाही में अलग नजारा देखने को मिला, जब सदन में सीएम नीतीश कुमार और भाई वीरेंद्र के बीच तू मैं हुई। दरअसल सीएम नीतीश कुमार अपना धन्यवाद प्रस्ताव समाप्त कर इसे सर्वसम्मति से पारित करने की अपील कर रहे थे। जहां सत्ता पक्ष के लोग समर्थन दे रहे थे तो वहीं विपक्ष के लोग शांत थे, जिस पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए और कहने लगे कि आप लोग काहे नहीं कह रहे हैं, ये सब लोग कर रहे हैं, आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, सबके लिए फायदा है। 18वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र का आज चौथा दिन था। सदन में उपाध्यक्ष के चयन के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हुआ। पहले सीएम नीतीश ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया, जिसके बाद सदन में स्पीकर प्रेम कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नाम को पुकारा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। जब स्पीकर ने तेजस्वी यादव का नाम लिया तो पूरा विपक्ष शांत हो गया। वही सत्ता पक्ष के लोग जो है वो ठहाका लगाने लगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में कुमार सर्वजीत सदन की पटल पर अपनी बातों को रख रहे थे और इस दौरान कुमार सर्वजीत ने ऐसा बयान दे दिया कि सदन में दलित वर्सेस दलित की लड़ाई शुरू हो गई। सभी दलित समाज से आए नेताओं ने इसका विरोध किया और पूर्व मंत्री रत्नेश सदा खड़े होकर कुमार सर्वजीत से उन्होंने कहा कि उसी दलित के कोख से तुम भी पैदा हुआ है, क्या तुम्हें ऐसा करना सही लग रहा है? इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आगे कहा कि जो हरकत किया है ना दलित के साथ, आने वाले समय में इनको कोई दलित माफ नहीं करेगा। बिहार विधानसभा का माहौल उस वक्त तेजाबी हो गया जब बालू माफिया के मुद्दे पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और राजद के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र आमने सामने आ गए। बहस इतनी तीखी थी कि सदन कुछ पलों के लिए अखाड़े में तब्दील हो गया। विजय सिन्हा ने सरकार की ओर से दो टूक लहजे में कहा कि बिहार में बालू माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाया जाएगा, चाहे वे कितने ही रसूख वाले क्यों ना हो। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में बृहस्पतिवार का दिन लालू यादव परिवार के लिए एक तरह से राहत की सांस लेकर आया। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत में आज वह फैसला नहीं सुनाया गया जिसका इंतजार राजनीतिक गलियारों और कानूनी हलकों में बड़ी बारीकी से की जा रही थी। दरअसल अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादव और अन्य मुलजिमान के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश जो है वो फिलहाल के लिए टाल दिया, जिससे लालू परिवार ने राहत की सांस ली। पटना जिले में सरकारी भूमि सुव्यवस्थित प्रबंधन और अतिक्रमण मिटाने की दिशा में जिलाधिकारी डॉक्टर त्याग राजन एसएन ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा देने वाला बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बात करें तो राजस्व कार्यों की व्यापक समीक्षा बैठक में डीएम ने जिले के सभी 26 अंचलों के अंचल अधिकारियों को सख्त लहजे में स्पष्ट निर्देश दिया है कि 9 दिसंबर 2025 तक सरकारी जमीनों की पूरी मुकम्मल और तस्दीक शुदा सूची तैयार कर जिला मुख्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी को लेकर के शिक्षा विभाग अब फुल एक्शन मोड में आ गया है। बरसों से चली आ रही फर्जी उपस्थिति, चोरी छुपे छुट्टी और पोर्टल पर झूठी एंट्री और इन सभी हरकतों पर विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बात करें तो शिक्षा विभाग ने ये साफ चेतावनी दे दी है कि शिक्षा कोष पोर्टल पर फर्जी हाजिरी पकड़ी गई है तो सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि संबंधित स्कूल के प्रधान अध्यापक यानी प्रिंसिपल पर भी तुरंत गाज गिरेगी। दोनों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ साथ देखिए, इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग का कहना है मामला गंभीर पाया गया तो सेवा मुक्त भी किया जा सकता है, जिससे शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। वहीं चलते 10वीं और आखिरी खबर की ओर, पटना मेट्रो का जल्द ही 2 और स्टेशन पर परिचालन शुरू होने जा रहा है। बात करें तो जिसके बाद हर दिन 5 स्टेशनों पर पटना मेट्रो चलेगी। दरअसल पहली कॉरिडोर पर खेमनीचक और मलाई पकड़ी स्टेशन लगभग तैयार है। दोनों का उद्घाटन संभावित रूप से दिसंबर के
अंत तक किया जा सकता है और इन स्टेशनों के शुरू होने से मेट्रो सेवा आईएसबीटी से भूतनाथ होते हुए मलाई पकड़ी तक 6.5 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। तो ये थी दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।